तो हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो का टॉपिक है भारत के मध्यकालीन इतिहास का एक ऐसा भाग जिससे एग्जाम्स में बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। हम बात कर रहे हैं मुग़ल साम्राज्य की। हम जानते हैं कि मध्यकालीन इतिहास के कुछ भाग काफ़ी इम्पोर्टेंट है, जैसे दिल्ली सल्तनत, मुग़ल, विजयनगर, बहमनी, भक्ति और सूफी आंदोलन। पर इन सभी में सबसे महत्वपूर्ण है मुग़ल। तो हम मुग़ल से बनने वाले अच्छे क्वेश्चंस को पढ़ेंगे। आप चाहें तो इस वीडियो का नोट्स बना सकते हैं ताकि रिवीजन में आसानी हो। नोट्स आप जैसे चाहो बना सकते हो, वन लाइनर के रूप में या फिर बुलेट पॉइंट्स के रूप में या फिर क्वेश्चन आंसर के रूप में। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो शुरू करते हैं। पर इससे पहले अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी दबाइए ताकि जब भी कोई नया वीडियो अपलोड हो तो आप तक सबसे पहले वीडियो पहुंच जाए। पहला क्वेश्चन है, मुग़ल वंश का संस्थापक कौन था? आंसर होगा बाबर। बाबर ने प्रथम पानीपत के युद्ध में इब्राहिम लोदी को हरा करके और मुग़ल साम्राज्य की स्थापना की नींव रखी थी। 1526 में बाबर ने किस वंश के शासक को परास्त कर मुग़ल साम्राज्य की नींव डाली? तो लोदी वंश के शासक को, और जो शासक था वो था इब्राहिम लोदी। पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ? 21 अप्रैल 1526। भारत में ग्रांड ट्रंक रोड बनवाई थी? आंसर होगा शेरशाह सूरी ने। गुजरात विजय की यादगार में अकबर ने किसका निर्माण कराया था? आंसर होगा बुलंद दरवाज़ा। आईने अकबरी एक महान ऐतिहासिक कृति किसके द्वारा लिखी गई थी? आंसर होगा अब्बुल फजल। तो फ्रेंड्स, जो अब्बुल फजल था ये अकबर के नौरत्नों में से एक था, और अब्बुल फजल जो था वो फैजी का बड़ा भाई था। अगला क्वेश्चन है, 6 अप्रैल 1556 को पानीपत की दूसरी लड़ाई किसके बीच हुई थी? आंसर है अकबर और हेमू के बीच में। लेकिन इसमें अकबर ने खुद भाग नहीं लिया था, इसमें अकबर के तरफ से उसका जो संरक्षक था उस समय बैरम खां, उसने भाग लिया था और उसी ने हेमू के साथ लड़ाई की थी। दिन ए इलाही नामक नया धर्म किसके द्वारा शुरू किया गया था? आंसर है अकबर। प्रसिद्ध मुस्लिम शासिका चांद बीबी जिसने बरार को अकबर को सौंपा किस राज्य से संबंधित थी? आंसर है अहमदनगर। मुगल प्रशासन व्यवस्था में मनसबदारी प्रणाली को किसने प्रारंभ किया था? तो आंसर है अकबर। अपने काल के महान संगीतज्ञ तानसेन किसके दरबार में थे? तो ये अकबर के दरबार में थे। और फ्रेंड्स, तानसेन का जो मूल नाम है वो है रामतनु पांडे, और ये अकबर के दरबार में आने से पहले रीवा के राजा रामचंद्र के दरबार में रहते थे। मुगल काल की राजभाषा कौन थी? तो आंसर होगा फारसी। सती प्रथा की भर्त्सना करने वाला मुगल सम्राट था अकबर। किस युद्ध से भारत में मुगल राज्य की नींव पड़ी? तो पानीपत का प्रथम युद्ध था जो 1526 में लड़ा गया था। मुगल चित्रकारी ने किसके शासनकाल में पराकाष्ठा यानी चरमोत्कर्ष प्राप्त किया? तो आंसर होगा जहांगीर, और जहांगीर के शासन को चित्रकला का स्वर्णकाल कहा जाता है। वैसे ही अकबर के शासनकाल को हिंदी साहित्य का स्वर्णकाल कहा जाता है, और शाहजहां के शासनकाल को स्थापत्य कला का स्वर्णकाल कहा जाता है। किसने अकबर की जीवन गाथा लिखी थी? आंसर है अबुल फजल। किस मुगल शासक ने भारत की वनस्पतियों और प्राणी जगत, ऋतुओं और फलों का विशद विवरण अपनी आत्मकथा में दिया है? तो बाबर ने दिया है। बाबर ने तुजुक बाबरी लिखी थी। हुमायूं नामा किसने लिखा था? तो गुलबदन बेगम ने। गुलबदन बेगम बाबर की बेटी थी और हुमायूं की बहन थी। अकबर के शासन में महाभारत का फारसी भाषा में अनुवाद किया गया था, वह किस नाम से जाना जाता है? तो ये आंसर होगा रजनामा। फैजी की अध्यक्षता में इस अनुवाद विभाग ने इसकी अनुवाद किया था। कौन अंतिम मुगल सम्राट थे? तो
तो बहादुर शाह सेकेंड, जिसको बहादुर शाह जफ़र के नाम से भी जाना जाता है। और इन्होंने ही 1857 के क्रांति में अंग्रेज़ों के खिलाफ भारत के विद्रोहियों का नेतृत्व किया था। अकबर के शासन में भू राजस्व सुधारों के लिए कौन उत्तरदायी था? आंसर होगा टोडरमल। ये भी अकबर के नवरत्नों में शामिल थे। टोडरमल ने दहसाला प्रणाली को शुरू किया था। अकबर द्वारा बनवाए गए उपासना भवन पूजा गृह का क्या नाम था? इबादत खाना। सुप्रसिद्ध संगीतज्ञ तानसेन और बैजू बावरा किसके शासनकाल में सुविख्यात थे? तो ये अकबर के शासनकाल में थे। रामचरितमानस के लेखक तुलसीदास किसके शासनकाल से संबंधित थे? तो आंसर होगा अकबर। बाबर मूल रूप से कहाँ का शासक था? फरगना का शासक था। किसने मुगल साम्राज्य की राजधानी आगरा से दिल्ली स्थानांतरित की? तो आंसर होगा शाहजहां। अकबर की युवा अवस्था में उसका संरक्षक था? तो आंसर होगा बैरम खां। किसने ऐसे बाग बगीचे जिसमें बहता पानी हो के निर्माण की परंपरा की शुरुआत की थी? तो आंसर होगा बाबर। और इसी से मिलता जुलता एक और क्वेश्चन है कि 4 बाग लगाने की परंपरा की शुरुआत किसने की? तो उसका आंसर होगा अकबर। राजा बीरबल की उपाधि किसे दी गई थी? महेश दास। और बीरबल जो था वो दीन इलाही धर्म को स्वीकार करने वाला प्रथम एवं अंतिम हिंदू था। किस मुगल शासक का 2 बार राज्याभिषेक हुआ? तो आंसर होगा औरंगजेब। ग्रांड ट्रंक सड़क जोड़ती है तो कोलकाता और अमृतसर को। वर्ष 1526 ईस्वी में लड़ी गई पानीपत की पहली लड़ाई में बाबर से कौन पराजित हुआ था? इब्राहिम लोदी। शेर शाह सूरी का मकबरा कहाँ स्थित है? सासाराम बिहार में है। अकबर का राज्याभिषेक कहाँ हुआ था? कालानौर में। गुरु अर्जुन देव समकालीन थे जहांगीर के, और गुरु अर्जुन देव को जहांगीर ने मृत्युदंड दिया था, क्योंकि जो जहांगीर का बड़ा बेटा था खुसरो, उसने जहांगीर के खिलाफ विद्रोह किया था और गुरु अर्जुन देव ने इसमें उसकी सहायता की थी। इसी से क्रोधित होकर जहांगीर ने गुरु अर्जुन देव को मृत्युदंड दिया था। किस राजपूत वंश ने अकबर के सामने समर्पण नहीं किया था? आंसर होगा सिसोदिया वंश। किस मुगल शासक को आलमगीर कहा जाता था? तो औरंगजेब। सम्राट अकबर द्वारा किसको जरी कलम की उपाधि से अलंकृत किया गया था? तो आंसर होगा मोहम्मद हुसैन। तो जरी कलम की उपाधि से मोहम्मद हुसैन को अलंकृत किया था, लेकिन सिरी कलम की उपाधि किसको दी थी ये आपको कमेंट में लिख के बताना है। बाबर ने पहली बार पश्चिम से कहाँ होकर भारत में प्रवेश किया? तो पंजाब से होकर किया था। हल्दी घाटी का युद्ध कब लड़ा गया था? 1576 ईस्वी में महाराणा प्रताप और अकबर के बीच लड़ा गया था। फैजी किसके दरबार में रहा? तो आंसर होगा अकबर। किसके समय में मलिक मोहम्मद जायसी ने पद्मावत की रचना की? आंसर होगा शेर शाह। किसने चौसा की लड़ाई में हुमायूं को पराजित किया था? तो शेर शाह ने पराजित किया था, और ये लड़ाई 1539 ईस्वी में लड़ी गई थी। फिर इसके बाद 1540 में बिलग्राम का युद्ध हुआ था, जिसमें फिर से शेर शाह विजयी हुआ था और हुमायूं को हार के बाद अपने शासन से हाथ धोना पड़ा था। हुमायूं का मकबरा कहाँ है? आंसर होगा दिल्ली में। किस मुगल शासक ने 2 बार शासन किया? तो आंसर होगा हुमायूं। भारत में बीबी का मकबरा स्थित है औरंगाबाद में। औरंगाबाद महाराष्ट्र में है। और बीबी के मकबरा को रबिया उद दौरानी का मकबरा भी कहा जाता है, और ये ताजमहल के जैसा प्रतीत होता है। फतेहपुर सीकरी स्थित लाल पत्थर से निर्मित शेख सलीम चिश्ती के मकबरे को किसने संगमरमर का करवाया? तो आंसर होगा जहांगीर। किस मुगल शासक को पहले आगरा में दफनाया गया, बाद में उसकी एक अफगान बीवी विधवा शव को काबुल ले गई और वहीं एक बाग में दफनाया? तो आंसर होगा बाबर।
किस युद्ध को जीतने के बाद शेर शाह ने दिल्ली में अफगान सत्ता की स्थापना की? तो आंसर होगा बिलग्राम या कन्नौज का युद्ध, जो 1540 में लड़ा गया था। शाहजहां ने किस शहर में मोती मस्जिद बनवाई थी? तो ये आंसर होगा आगरा। किस मुगल बादशाह ने जजिया नामक कर पुनः लगाया? तो ये औरंगजेब ने। अकबर ने समाप्त किया था, फिर औरंगजेब ने लगाया और लास्ट में अंतिम रूप से मोहम्मद शाह रंगीला ने इसको समाप्त किया था। अकबर के शासनकाल में अमल गुजार नामक अधिकारी का कार्य था? तो आंसर है भूमि राजस्व का मूल्यांकन और संग्रह करना, यानी ये लैंड रिवेन्यू से रिलेटेड इसका काम था। शिवाजी ने मुगलों को किस संधि के द्वारा किलों को हस्तांतरित किया था? तो ये पुरंदर की संधि इसका आंसर हो जाएगा। और पुरंदर की जो संधि थी वो शिवाजी और मुगलों के तरफ से सवाई राजा जय सिंह ने के बीच हुआ था। किस वर्ष वैसाखी के दिन 13 अप्रैल को गुरु गोविंद सिंह ने खालसा पंथ की नींव रखी थी? तो आंसर होगा 1699। कौन सा मुगल बादशाह पहले तो अंग्रेजों का कैदी रहा और बाद में वे जीवन पर्यंत मराठों का पेंशन भागी रहा? आंसर होगा शाह आलम द्वितीय। दक्षिण में किसके शासन में मुगल साम्राज्य तमिल राज क्षेत्र तक फैला? तो आंसर होगा औरंगजेब। मुगल काल में किस बंदरगाह को बाबुल मक्का यानी मक्का का द्वार कहा जाता था? तो आंसर होगा सूरत। भारत के इतिहास के संदर्भ में अब्दुल हमीद लाहौरी कौन था? तो ये शाहजहां के शासन का एक राजकीय इतिहासकार था। किस मुगल बादशाह की मृत्यु दीन पनाह पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिरने के कारण हुई? तो आंसर होगा हुमायूं। किस मुगल बादशाह के दुर्भाग्य पर व्यंग करते हुए लेन पुल ने लिखा है, वह जीवन भर ठोकरें खाता रहा और ठोकर खाकर ही उसके जीवन का अंत हुआ? तो आंसर है हुमायूं। मुगल प्रशासन में मुहतसिब था? आंसर है लोक आचरण अधिकारी। मुगल प्रशासन में मदद ए मास इंगित करता है विद्वानों को दी जाने वाली राजस्व मुक्त अनुदत्त भूमि। दस्तान ए अमीर हमजा का चित्रांकन किसके द्वारा किया गया? तो आंसर होगा अब्दुल समद। किस सुल्तान ने पहले हजरत आला की उपाधि अपनाई और बाद में सुल्तान की? तो आंसर होगा शेरशाह सूरी। किस मुगल बादशाह को वजीर गाजीउद्दीन ने दिल्ली में दाखिल नहीं होने दिया? आंसर है शाह आलम द्वितीय। बाबर द्वारा मुस्लिम कानून के नियमों का संग्रह है मुवैन। औरंगजेब द्वारा चलाए जिहाद का अर्थ है दारुल इस्लाम। दिल्ली के लाल किले का निर्माण किसने करवाया था? शाहजहां ने। किस इतिहासकार ने शाहजहां के शासनकाल को मुगल काल का स्वर्ण युग कहा है? तो A.L. श्रीवास्तव ने। पटना को प्रांतीय राजधानी बनाया था शेरशाह ने। मयूर सिंहासन यानी तख्त ए ताउस पर बैठने वाला अंतिम मुगल बादशाह कौन था? मोहम्मद शाह रंगीला। इसी के शासनकाल में नादिर शाह ने आक्रमण किया और तख्त ए ताउस को अपने साथ ले गया था। किसमें हिंद तथा ईरानी वास्तुकला का सर्वप्रथम समन्वय देखने को मिलता है? तो आंसर होगा शेरशाह के मकबरे में। शेरशाह का मकबरा सासाराम में है। शेरशाह के बचपन का नाम था फरीद खां। शेरशाह को उसके पिता हसन खां ने एक जागीर के प्रबंधक के रूप में नियुक्त किया था, वह जागीर थी सासाराम की। पानीपत के युद्ध में बाबर की जीत का मुख्य कारण क्या था? उसकी सैन्य कुशलता। जब्ती प्रणाली किसकी उपज थी? शेरशाह की। जवाबित का संबंध किससे था? तो ये राज्य के कानून से था। ईरान के शाह और मुगल शासकों के बीच झगड़े की जड़ क्या थी? कांधार। कांधार सामरिक दृष्टि से यानी सैनिकों की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण था, इसी के लिए दोनों के बीच में हमेशा झगड़े होते थे। मुमताज़ महल का असली नाम था अर्जुबंद बानो बेगम और नूरजहाँ का असली नाम था मेहरुनिसा। और नूरजहाँ की जो माँ थी अस्मत बेग, उसने गुलाब से इत्र निकालने की विधि खोजी थी। किस मुगल बादशाह को जिंदा पीर कहा जाता था? आंसर होगा औरंगजेब।
अकबर द्वारा बनाई गई कौन सी इमारत का नक्शा बौद्ध विहार की तरह है? तो आंसर होगा पंचमहल। अंतिम मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर था, उसके पिता का नाम था अकबर शाह द्वितीय। अकबर ने सर्वप्रथम वैवाहिक संबंध राजपूतों के जिस गृह से स्थापित किया था वह था कछवाहों से उसने स्थापित किया था। औरंगजेब ने दक्षिण में जिन 2 राज्यों को विजित किया था वे थे गोलकुंडा और बीजापुर, और शाहजहां ने अहमदनगर को अपने मुगल साम्राज्य में मिलाया था। किस मुगल बादशाह ने अपनी आत्मकथा फारसी में लिखी? जहांगीर ने। मुगलों ने नौरोज त्यौहार लिया पारसियों से। कौन सा मकबरा द्वितीय ताजमहल कहलाता है? रबिया उद दौरानी का मकबरा, जिसको बीबी का मकबरा भी कहा जाता है, ये औरंगाबाद में है। और रबिया उद दौरानी जो थी वो औरंगजेब की पत्नी थी। किस बादशाह के अंतर्गत मुगल सेना में सर्वाधिक हिंदू सेनापति थे? आंसर होगा औरंगजेब। किस इतिहासकार ने अकबर द्वारा प्रतिपादित दीन ए इलाही को एक धर्म कहा? तो आंसर होगा अबुल फजल। अनुवार ए सुहैली ग्रंथ किसका अनुवाद है? तो आंसर है पंचतंत्र। धर्मत का युद्ध किनके बीच लड़ा गया? तो औरंगजेब और दारा शिकोह के बीच ये उत्तराधिकार का युद्ध था। दारा शिकोह जो था वो औरंगजेब का बड़ा भाई था। जहांगीर के दरबार में पक्षियों का सबसे बड़ा चित्रकार था उस्ताद मंसूर। किसने मुगल काल में ऐतिहासिक विवरण लिखा? गुलबदन बेगम ने। गुलबदन बेगम बाबर की बेटी थी। प्रसिद्ध संगीतज्ञ तानसेन का मकबरा स्थित है ग्वालियर में। ग्वालियर एमपी में है। गुलबदन बेगम पुत्री थी बाबर की। मुगल प्रशासन में जिले को किस नाम से जाना जाता था? तो आंसर होगा सरकार। किस सिख गुरु की मृत्यु के लिए औरंगजेब जिम्मेवार है? तो गुरु तेग बहादुर। भारत के मुगल शासक बनने पर जहीरुद्दीन मोहम्मद ने क्या नाम रखा? आंसर होगा बाबर। अकबर के काल में महाभारत का फारसी अनुवाद जिसके निर्देशन में हुआ वह है फैजी। दिल्ली की प्रसिद्ध जामा मस्जिद का निर्माण किसने किया? तो आंसर होगा शाहजहां। किस मुसलमान विद्वान का हिंदी साहित्य के लिए सबसे महत्वपूर्ण योगदान है? तो आंसर होगा अब्दुल रहीम खाने खाना। अकबर द्वारा बनाई गई श्रेष्ठतम इमारतें पाई जाती है फतेहपुर सीकरी में। हल्दी घाटी युद्ध के पीछे अकबर का मुख्य उद्देश्य था राणा प्रताप को अपने अधीन लाने का। मुगल सम्राट अकबर के समय का प्रसिद्ध चित्रकार था दशवंत। शेर शाह ने असरफी, रुपया, दाम नामक नए सिक्के चलवाए। वे जिन धातुओं से बने होते थे वे हैं तो असरफी सोना का, रुपया चांदी का और दाम तांबे का होता था। अकबर के शासनकाल में पुनर्गठित केंद्रिक प्रशासन तंत्र के अंतर्गत सैनिक भाग का प्रमुख था मीर बख्शी। मीर बख्शी सैनिकों का प्रमुख होता था। किसने अकबर की कब्र खोदकर उसकी हड्डियों को जला दिया? तो राजा राम ने। जाटों के विद्रोह में इसने अकबर की कब्र को खोदकर उसकी हड्डियों को निकाल करके और जला दिया था। अकबर का सबसे अंतिम विजय अभियान था असीरगढ़ विजय। अकबर के नौरत्न में से एक बीरबल किस अभियान के समय मारे गए? यूसुफजाइयों के विद्रोह को दबाते समय। तो अकबर के जो नौरत्न थे उनमें से उनका नाम क्या क्या था? तो अबुल फजल, फैजी, तानसेन, बीरबल, टोडरमल, राजा मान सिंह, अब्दुल रहीम खाने खाना, फ़कीर अजाउद्दीन और मुल्ला दो प्याजा, ये 9 थे। अकबर ने किसे कवि राय की उपाधि दी थी? तो आंसर होगा बीरबल। जहांगीर के निर्देश पर किसने अबुल फजल की हत्या कर दी? आंसर है वीर सिंह बुंदेला ने। मेवाड़ से युद्ध तथा चित्तौड़ की संधि किसके शासनकाल की महत्वपूर्ण उपलब्धि है? तो आंसर होगा जहांगीर। अंतिम रूप से जजिया कर समाप्त करने वाला मुगल बादशाह था मोहम्मद शाह रंगीला। अकबरनामा किसने लिखा?
तो अबुल फजल ने लिखा। इत्माउद्दौला का मकबरा आगरा में किसने बनवाया? नूरजहाँ ने। राजपूताना के राज्यों में से किस एक ने अकबर की संप्रभुता स्वीकार नहीं की? तो आंसर होगा मेवाड़। किस मध्यकालीन भारतीय शासक ने पट्टा एवं कबूलियत की प्रथा आरंभ की थी? तो आंसर होगा शेरशाह ने। मुगल सम्राट औरंगजेब कौन सा वाद्य यंत्र बजाता था? तो आंसर होगा वीणा। जहांगीर को कहाँ दफनाया गया? लाहौर में। प्रसिद्ध जैन आचार्य कौन थे जिनको अकबर ने बहुत सम्मानित किया था? तो आंसर होगा हरिविजय सूरी। लंदन में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के गठन के समय भारत का बादशाह था? अकबर। शाहजहां के काल में कौन यूरोपीय यात्री भारत आया? तो आंसर होगा पीटर मुंडी। और जहांगीर के काल में आया था कैप्टन हॉकिंस, सर टॉमस रॉ, विलियम फिंच और एडवर्ड टेरी। अकबर ने दिन ए इलाही प्रारंभ किया 1582 ईस्वी में। दिल्ली का पुराना किला किसके द्वारा बनवाया गया? तो आंसर होगा शेरशाह। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हमने इतने सारे क्वेश्चंस देखे, तो कुछ पॉइंट्स मैं इसमें अलग से बता देता हूँ जो इसमें क्वेश्चंस में नहीं लिखे गए हैं, आप उनको नोट्स कर सकते हैं। तो हरिविजय सूरी को जगत गुरु की उपाधि दी थी अकबर ने, और अकबर का जो राजकवि था वो फैजी था। और फिर हुमायूं का जो मकबरा है वो उसको ताजमहल का पूर्ववर्ती कहा जाता है। औरंगजेब जो था वो दारुल हर्ब यानी जो काफिरों का देश मतलब जिसका होता है उसको दारुल इस्लाम में बदलना चाहता था, यानी इस्लामों के देश वो बनाना चाहता था, और उसका यह मुख्य लक्ष्य था। तो इस वीडियो के में आज के लिए इतना ही। फिर दूसरे वीडियो में और किसी टॉपिक को देखेंगे, और इस वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए आपका धन्यवाद। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में।